कभी कभार मार्केट ऐसा हो जाता है जब अपने को लेवल्स नहीं मिलते, समझ नहीं आता है कि कल के लिए क्या एनालिसिस करूं। तो निफ्टी जो है अपने डे हाई के आसपास दोबारा पहुंचने वाला है और लेवल्स में बहुत सारे लोगों को आज के दिन कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या लेवल्स बनेंगे, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे, मार्केट क्या मूव करेगा सर, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे कि क्या निफ्टी कर सकता है, क्या कल की मंथली और वीकली एक्सपायरी में आएगा कोई बड़ा मूव या फिर कोई भी मूव नहीं आएगा, और अगर मूव आएगा तो कहां से अपने को ट्रेड करना है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए अपने कान में ईयरफोन्स लगा लो या फिर बिल्कुल शांति वाली जगह पर बैठ जाओ और आज की वीडियो को पूरी विस्तार से, पूरे आराम से देखना, क्योंकि ज़रूरी है आज की वीडियो देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करते फटाफट से लाइक कर देंगे। और बात करें आज के डे की, तो भाई आज हमने एक ट्रेड करा था। भले ही हमने उस लाइव में अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, बट एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट ही मिला है। जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल गया होगा कि एंड में हमारा टारगेट ही मिला है, बट मार्केट थोड़ा ज़्यादा देर रुक गया तो हम थीटा से सेफ होने के लिए एग्जिट कर देते हैं। बाकी एंड ऑफ द डे उसने हमारा ही टारगेट दिया। तो अब करते हैं कल के बारे में बात। आज का दिन गया, बात करेंगे कल के बारे में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, बट समझना। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी में लेके आऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको आने के बाद देखने को मिलेगा कि निफ्टी अपने फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जाने का ट्राई कर रहा है। जाने का ट्राई क्या कर रहा है, बस 80 पॉइंट दूर है, ऑल टाइम हाई टच कर देगा। जो उसका ऑल टाइम हाई था वो 20,200 का था, वो फिर से 20,200 की तरफ बढ़ रहा है। तो कल कैसे काम करूं सर, कल मार्केट खुलते ही ट्रेड कर लूं क्या कॉल साइड का? नो, द आंसर इज नो। ऐसे ट्रेड नहीं करना है कि खुलते ही आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो। नो, एक सेटअप होना चाहिए हमारे पास। तो उसी सेटअप के बारे में बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखो, कल के लिए अपने पास दो हॉल्ट्स तो अपने को देखने को मिलते हैं अपसाइड में। एक यहाँ पर हॉल्ट है एंड फिर अगला सीधा यहाँ पर एक हॉल्ट है। तो दो हॉल्ट अपने को देखने को मिल रहा है। तो इसी हिसाब से कल हम ट्रेड करने वाले हैं। 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज और ड्रॉ करोगे, फिब रिट्रेसमेंट लगाना है आप लोगों को आज के डे लो से आज के डे हाई तक का, और एक लेवल मार्क करना है 0.5 का। 0.5 का फिब एरिया मार्क कर लेंगे एंड इस एरिया को हम लोग रेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। दैट्स इट। अब कल देखो, कल दो तरीके हैं मार्केट में काम करने के निफ्टी के लिए। सबसे पहला तरीका, अगर कल निफ्टी 20,120 को ब्रेक करता है एंड ऊपर सस्टेन करने का ट्राई करता है तो एक एंट्री बनेगी अपसाइड के लिए, और टारगेट हमारा होगा ऑल टाइम हाई का 20,200 का। ये हो गई पहली एंट्री, जो कि बहुत सिंपल है। दूसरी एंट्री भी सिंपल है। क्या है, अगर मार्केट कल ये ऐसे ही खुलता है यहीं कहीं के आसपास और ऊपर जाके फिर नीचे मुड़ता है, तो अपन यहां से 0.5 से अगर अपने को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपन बाइंग साइड यहां से चल सकते हैं। तब पहला टारगेट डे हाई का रखेंगे, उसके बाद फिर यहां का टारगेट। ये दो तरीके हैं कल कॉल साइड का ट्रेड करने के लिए। अब एक सवाल आता है, सर डाउन साइड का कैसे करूंगा? डाउन साइड करने के भी दो तरीके हैं। पहला, मार्केट एक तो अपने रेजिस्टेंस पर है। अगर आप लोग देखो ऑल टाइम हाई पर है, उसने अभी जब तक उसको तोड़ा नहीं है तब तक वो उसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, तो डाउन साइड आने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो कल ये इस रेजिस्टेंस से एक डबल टॉप बना दे, छोटा डबल टॉप नहीं, बड़ा डबल टॉप। कम से कम वो डबल टॉप 1-1.5 घंटे लेकर 2 घंटे लेकर बनना चाहिए। बड़ा डबल टॉप चाहिए, ये नहीं 5 मिनट की 2 कैंडल या 4 कैंडल देखकर डबल टॉप नहीं। कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे का एक डबल टॉप बने, तब आप लोग काम कर सकते हो डाउन साइड का। वरना 0.5 के नीचे काम कर सकते हो। और अगर इससे भी सेफ रहना है कि नहीं सर मैं बिल्कुल ही सेफ रहना चाहता हूं, तो आपको डेलो के नीचे काम करना है, जो कि लेवल हमारा बन रहा है 19,975 रुपए का। अगर डेलो के नीचे निकलता है तो अपन डाउन साइड का कर सकते हैं। पहला टारगेट 19,900, और 19,900 के नीचे निकलता है तो 19,800। दो टारगेट्स डाउन साइड के लिए। ये लेवल से हमारे पास निफ्टी 50 के लिए। ओके, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दिसंबर बैच की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों को भी दिसंबर बैच ज्वाइन करना है, आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, दो बैच है, एक मॉर्निंग बैच और एक इवनिंग बैच है। लाइव क्लासेस होती है जूम मीटिंग ऐप पर, 2 महीने का प्रॉपर कोर्स होता है जिसमें आपको हर एक चीज सिखाई जाती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको पहला नंबर जो देखने को मिलेगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे हाई सेंड करना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट पर लेके आऊं तो बैंक निफ्टी उतना बुलिश देखने को नहीं मिल रहा है जितना अपने को निफ्टी देखने को मिल रहा है। कैसे? क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे है। लगभग 2,500 1,500 पॉइंट लगभग। ये देखो ऑल टाइम हाई क्या है बैंक निफ्टी का, 46,270, और अभी हमारा मार्केट चल रहा है 44,700। तो लगभग
बैंक निफ्टी तो अभी उतना बुलिश नहीं दिख रहा है जितना अपने को निफ्टी दिख रहा है, बट काम कैसे करना है, अगर आप लोग ध्यान से देखो बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज यहां पर हुई है सबसे पहली चीज। और अगर आप लोग देखो तो पीछे पीछे अगर हम चार्ट को देखें तो कितनी बार मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट डाउन गया था। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट दोबारा डाउन साइड जाने का ट्राई कर सकता है, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग वहां पर एक कैंडल देख के 5 मिनट की ट्रेड कर लो, नो, इसके भी एक तरीके हैं। पहले हम बात करते हैं बाइंग साइड के बारे में, बाइंग में कैसे करना। अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है जहां से पिछली बार मार्केट गिरा था, यानी कि 44,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने का ट्राई करता है, तो एक अपसाइड की पोजीशन देखने को मिल सकती है, बाई साइड की पोजीशन देखने को मिल सकती है 44,870 तक के टारगेट के लिए। और अगर 870 के ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट सीधा बनेगा 45,000 का, और अगर 45,000 के ऊपर निकलता है तो 45,200 तक का। ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर अपसाइड, अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है तो ही। अब इसमें भी आपको वही एक चीज ड्रॉ करनी है, क्या, फिब का लेवल ड्रॉ करना है 0.5 का। ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया 0.5 का फिब एरिया, उसको हम लोग ड्रॉ रख लेंगे। अब डाउन साइड आने का क्या चांस है, कैसे काम करना है डाउन साइड के लिए। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल से एक बियरिश पैटर्न बनाता है, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, कुछ भी, कोई बियरिश पैटर्न अच्छा सा 2 घंटे 1.5 घंटे के कैंडल्स को मिलाकर एक इतना बड़ा डबल टॉप बनता है, छोटे से डबल टॉप पे काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अगर हम देखें तो बुलिश चल रहा है। अपोजिट जाना है तो अच्छा अपने को स्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा अपने को पैटर्न चाहिए। तो कैसे काम करेंगे, अगर यहां पर वो एक बियरिश साइड का पैटर्न बना देता है तो अपन लोग डाउन साइड चल सकते हैं, टारगेट होगा 0.5 फिब तक का। एक चीज और, ये तो चलो डाउन साइड को भी भूल जाओ थोड़ा सा, अप साइड की एक तो हमने ये एंट्री बात कर ली, और सेम एंट्री जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस करा है 0.5 के फिब लेवल से, यहां से भी बन सकती है अगर अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स बनती है तो 2 एंट्रीज है, जैसा निफ्टी में था वैसा एग्जैक्टली ही बैंक निफ्टी में भी है। डाउन साइड के बारे में बात कर रहे थे, या तो यहां से एक अच्छा सा पैटर्न मिल जाए रेजिस्टेंस एरिया से, या फिर आपको 0.5 के फिब एरिया के नीचे मिल जाए, या फिर अगर बहुत ही सेफ रहना चाहते हो तो डेलो के नीचे सजेस्ट करूंगा मैं कि आप लोग डेलो के नीचे जाओ, कम से कम 44,000 के नीचे। तो ये लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। आगे बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप लोग देखो तो 20,000 के ऊपर क्लोज करिए। 20,000 का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल और बहुत ही एक क्रूशियल लेवल। ये एक मेजर रेजिस्टेंस भी था, अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जहां पर पिछली बार मार्केट गिरा था, ये रहा। तो कल क्या है, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट रहने का ट्राई करता है तो हम लोग अपसाइड जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट अपना जो देखने को मिलेगा वो बनेगा सीधा 20,122 का, पहला टारगेट ये। और अगर 122 के ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट सीधा ये 20,270 तक का। 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बाय साइड। इसमें भी वो सेम चीज आपको करनी है, 0.5 का फिब एरिया बना लेना है, क्योंकि वो कल अपने लिए काम करेगा। क्योंकि आज अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखो फिन निफ्टी का, लगातार सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स है। वो बस लास्ट में जब क्लोजिंग हुई है तो एक रेड कैंडल बनी है, वरना सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स है। तो ये हो गया हमारा 0.5 फिब एरिया। अगर कल यहां से दोबारा आपको एक रिट्रेसमेंट आती है और यहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है अपसाइड जाने की तो अपसाइड चल लेंगे, ये भी एक एंट्री है। जैसा निफ्टी में बताया मैंने वैसा एग्जैक्टली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में ही है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर डाउन साइड जाना है, डाउन साइड के बारे में पहली चीज वही बोलूंगा, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, यहां से बियरिश साइड का पैटर्न मिले 20,000 के लेवल से तो डाउन साइड चलेंगे। 0.5 फिब एरिया के नीचे जाकर लोअर लो बनाकर फॉर्मेशन कर रहा है तो भी जा सकते हैं। और अगर बिल्कुल सेफ जाना है तो अपन लोग डेलो के नीचे जाएंगे, कम से कम 19,800 के नीचे। ये हो गया बिल्कुल सेफ टारगेट। अगर 19,800 के नीचे जाओगे तो 19,680 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट लगभग 19,622 तक का। ये 2 टारगेट डाउन साइड के लिए फिन निफ्टी। तो ये लेवल से कल के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, भाई आप लोग अगर मेरी लाइव नहीं देखते हो या देखते भी हो तो कल मैं बोलूंगा कि आप लोग जरूर देखो, क्योंकि मार्केट कल थोड़ा अलग बिहेव करने का ट्राई कर सकता है जिससे आपका प्राइस एक्शन बन रहा है। तो प्लीज़ कल हम सारे लाइव पर मिलते हैं 9:30 से 10 के बीच में। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना और अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।